C-130 और हेलीकॉप्टर की तबाही पर कहीं ना कहीं सस्पेंस अभी भी बरकरार है। ईरान कहता है कि उन्होंने मार गिराया, अमेरिका कहता है कि हमने ध्वस्त किया। किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी लग रहा है आपको इसमें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुझे इन जातियों, इन मदरसा छापों के दिमाग पे अपना ताजुब होता है। अबे कुछ तो सोचो, किस मदरसे से पढ़ के आए हो? एक बात बताइए, अगर मैं दोस्त करूंगा, मैं कब दोस्त करूंगा? जब उतर रहा होगा या जब जा रहा होगा? मैं तब करूंगा ना जब उतर रहा होगा, ताकि जो लोग बचाने आ रहे वो भी जाए, जहाज भी जाए। करेक्ट? या मैं खाली जहाज को ध्वस्त करूंगा? बताइए किसको ध्वस्त करूंगा? जब लैंडिंग कर रहा होगा तब ध्वस्त करूंगा ना भाई, ताकि जो उसमें आदमी आ रहे वो भी जाए, इक्विपमेंट भी जी। जाए, आदमी। तो उतरे हुए खाली जहाज को ध्वस्त करके क्या मिलेगा मुझे? मैं तो उस जहाज को रादर यूटिलाइज करूंगा, यार मेरे काम आ सकता है। मेरे पास एक ट्रांसपोर्टर नहीं, उनके पास एक ट्रांसपोर्टर नहीं। अमेरिका ने उसको ध्वस्त किया है। जी। और वो जो हेलीकॉप्टर, जो दो C-130 थे जी, दो C-130 में लोग आए। ये मैं आपको बताऊं, अगर इस पे कोई पिक्चर बन जाए, धुरंधर से सुपरहिट जाने वाली ग्लोबली। क्योंकि ये जो ऑपरेशन है, जो मैंने इसके बारे में देखा, जी। सुना और जो पढ़ रहा हूं, माइंड बॉगलिंग, मतलब अनइमेजिनेबल ये ऑपरेशन किया है। 48 घंटे तक उनको होल्ड करके रखा, 48 घंटे तक आप कुछ नहीं कर पाए, जबकि आपको पता लोग कहाँ है। और बिल्कुल। आपका एयर डिफेंस सिस्टम क्या था? आपका वो खुर्रमशार मिसाइल कहाँ गए, जिसको डांसिंग मिसाइल कहते हो? वो गजनी, गोरी, पता नहीं क्या क्या ये इस्लामिक नाम रखते हो मिसाइलों के। क्या कर पाए? कुछ नहीं तो कर पाए तुम। एक अमेरिकन को मार पाए, एक अमेरिकन को जख्मी कर पाए, और एक जख्मी अमेरिका था, उसको भी अमेरिका उठा के ले गया। अब इसके बाद अगर ये तुम्हारी हार नहीं, अगर ये तुम्हारे लिए मिलिट्री के लिए डूब मरने वाली बात नहीं, तो अब क्या करें बताओ? अब तुम्हारे नाम का तख्ता लगवा दे। अब ये कह रहे हैं जी हमने वो, देखिए अमेरिका ने जाते जाते एयरक्राफ्ट ड्वेस्ट की, मैं आपको बताऊं क्यों। देखिए, जब उसामा बिन लादेन के अबोटाबाद में उसको मारा था, तब भी एक हेलीकॉप्टर थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको भी अमेरिकनों ने खुद ध्वस्त किया था। अगर इनका स्पेशल ऑप्स में कोई जहाज नहीं उड़ पा रहा, दिक्कत आ गई, रनवे छोटी है, वेदर कंडीशंस खराब है, कोई भी कारण हो सकता है, ये उसको खुद ध्वस्त कर देते। अगर इन्होंने ध्वस्त किया तो अमेरिकन ने उसके ध्वस्तीकरण की फोटो कैसे पहले रिलीज कर दी? भाई अगर मैंने ध्वस्त किया तो मैं फोटो रिलीज करूंगा ना। अगर अमेरिकन ने तो पहले बोलते दो जहाज थे, हमने ध्वस्तीकरण कर दिया, खत्म कर दिया। अगर तुम्हारी इतनी औकात थी, खाली जहाज को फूक के क्या किया? जब जहाज में लोग आए, जब तुम्हारी ऐसी तैसी करके, जब बंदे को निकाल के लेके, तब करते ना। ये वही वाली बात है, जब एक ब्रह्मोस छूटी थी, गलती से पाकिस्तान पे गई थी, तो ये DGI वाले के ब्रह्मोस ऐसे आई, फिर 2 मिनट 60 सेकंड आसमान में रही। तो मैं उन दिनों पाकिस्तान मीडिया पे जाता था, मैंने कहा जनाब आपने क्या किया? आप 3 मिनट तक क्या कर रहे थे? ये तो बोलते ना, आप इंटरसेप्ट करते, कोशिश करते। एक $200 का गड्डिया चाइनीज रेडार भी ट्रैक करेगा कितने मिनट आसमान में थी, तो तुमने क्या किया? ठीक उसी तरह से अगर आपकी औकात होती, जब वो लैंड कर रहे थे तब ध्वस्त करते ना रेस्क्यू तो दूर की बात है, और 500 लोग मर जाते उसमें। और एक बहुत बड़ा त्रासदी अमेरिका के लिए हो जाती। क्या कर लिया आपने? इब्राहिम लिंकन को डुबाया। हाँ, एआई के वीडियो ये जरूर बना सकते। एआई पे इन जातियों से वीडियो बनाओ, ये ISPR से सीख गए। जीतो या हारो, फर्जी बाड़ा करो, प्रोपोगंडा करो, बोलो जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। और जब इनकी ठुकाई पिटाई होती है, फिर कहते हैं भैया यूनेस्को चलो, यूनाइटेड नेशन चलो। वही ना, क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड, सीधा विक्टिम कार्ड खेलो बच्चों। और इसके बाद आप जानते हैं अगराची क्या कर रहा है? अगराची पाकिस्तान फोन कर रहा है, तुर्किया फोन कर रहा है, अब इजिप्ट फोन करा। कल तक तो आप कह रहे थे अगर यहाँ एक भी अमेरिकन आएगा वापस नहीं जाएगा। हम हिब्रू में आपने लिखा, अंग्रेजी में लिखा, हम तुम्हारी लाशों को पे नाचने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा गोश्त काट के अपने कुत्तों को खिलाएंगे। क्या हुआ उसका? देखिए, ये इसकी एक लाइन है मेरी बहन, इसे कहते हैं फॉल्स इस्लामिक ब्रवाडो। ये इसी का पे काम चला लेते हैं, पर जब मिलिट्री की बारी आती है ना, जी। मतलब मैंने आपको कहा ना, जो सद्दाम हुसैन के रिपब्लिकन गार्ड, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स थे, अरे बहुत जबरदस्त फोर्स है, ऐसी फोर्स है पूरे मिडिल ईस्ट को खा जाए, अमेरिका को तो यूं चबा जाएगी यूं। और जब अमेरिकनों ने कैप्चर किया, फिर केले खा रहे थे ऐसे। वो वीडियो आपको आज भी गूगल पे मिल जाएगा, केले खा रहे थे बैठ के ऐसे, करे लो बेटा केले खाओ। मतलब ह्यूमिलेशन की भी पराकाष्ठा हो गई है ईरान के IRGC की। इसके बाद उन्हें अब ये सब बकवासबाजी बंद करनी चाहिए। मतलब दे शुड सरेंडर और दे शुड पेरिश, ये दो ही उनके लिए विकल्प है जी। जी, लेकिन कहीं ना कहीं सर एक चीज जो है लगातार बात सामने आई थी कि ईरान के जाल में कहीं ना कहीं अमेरिका फंसता नजर आया, लेकिन अब जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उससे देखकर लगता है कि वाइस वर्सा हो गया है। बिल्कुल वाइस वर्सा हो गया है। देखिए, अमेरिका की मिलिट्री ताकत के सामने इनकी ताकत नहीं है। देखिए दीपाली जी, अगर मेरे में ताकत होगी ना, मुझे उसका डंडोरा नहीं पीटना, मुझे उसके बारे में पता नहीं। मैं आपको क्यों बताऊं मेरी ताकत कितनी है, मेरा वर्चस्व बिल्कुल। कितना है। जो अपनी ताकत वाली, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख,
उसको ये बताना है कि आप मुझसे डरो, मेरा प्रोपेगेंडा ही काम कर जाए, मुझे लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। अरे जब लड़ने का मौका आता आपकी ताकत तो दिख ही जाएगी ना। अमेरिका की ताकत दिख रही है, इसराइल की ताकत दिख रही है। अब मैं से इसराइल की बात करूं, इसराइल ने कल इनके जितने पेट्रोकेमिकल के कारखाने थे, जी। जहां जहां सबको फूक दिया, सबको फूक दिया। अब ट्रंप कह रहा है कि मैंने इनके 50 से ज्यादा, कल रात जो गई है 50, 40 से 50 के बीच आईआरजीसी के टॉप कमांडरों को कल अमेरिका और इसराइल ने मिलकर निपटाया है। और ये पैरेलली ऑपरेशन चल रहा था। आपने सुना है कभी कि मैं जहाज उठा रहा हूं C-130 हरक्यूलिस टेम्परेरी रनवे पे, मेरे कई सौ स्पेशल फोर्सेस के लोग उतरे, मेरा डेल्टा उतर रहा है, मैं बंदे को निकाला, आपने पूरी जान लगा दी, पूरा लश्कर लगा दिया, आप एक बंदे का कुछ नहीं कर पा रहे। आप एक गंदे को जख्मी, और मैं फिर उतना बंदा ले गया, अपने जहाज फूक गया, खत्म करके निकल गया। मतलब ये पिक्चरों में भी भारी लगता है इमेजिन करना, ये तो इन्होंने करके दिखाया। और उसके बाद भी मुझे समझ नहीं आती कि ये देखिए बेसिकली ये जहादी है, बेसिकली ये सारे आतंकवादी हैं। अब इन्होंने वर्दी वर्दी पहली बिल्ले बिल्ले लगा दी, कोई आर्मी नहीं बनता। जैसे सद्दाम हुसैन की बात करूं, सद्दाम हुसैन आपको लगता होगा कोई बहुत बड़ा जनरल था, वो बाथ पार्टी का शूटर था, वो कोई आर्मी का जनरल नहीं था, वो कभी जनरल की नौकरी पे नहीं की उसने, वो बाथ पार्टी का शूटर था, मतलब किराए का असैसिन था वो। अब बात क्या होती है, पिस्टल विस्टल लगा के जनरल बना घूमता था। अब ये कर्नल गद्दाफी भी कर्नल था या नहीं था, मुझे जहां तक मेरा ज्ञान है नहीं था। तो ये वैसे ही लोग हैं। अब इन्होंने कहा यार वो उसकी भी दुकान चल गई, हमारी भी चल गई, हम भी बिल्ले बिल्ले दो चार टांग लेते हैं, वो जनरल जनरल की टोपी लगा देते हैं। बट मिलिट्रीली दे आर नो मैच, मिलिट्रीली इनकी औकात नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है इस ऑपरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। जब मैं जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, जी। सुना और मेरे तो कहते हैं ना माइंड बॉगलिंग ऑपरेशन, अनथिंकेबल। और जो हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है जिन्हें ये नहीं पता अमेरिका, जो कहते थे अमेरिका को ये नहीं पता यूरेनियम कहाँ है, मैं कहूंगा जरा शीशा में अपनी शक्ल, शीशे को साफ करिए और तब अपनी शक्ल देखिए। कई बार क्या होता है ना, शीशा गंदा होता, चेहरा साफ होता, तो चेहरे को क्या देखते हो, शीशा साफ करके देखो, जरूरत उसकी है।